जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्ते। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को नमस्ते। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। ये गुरु जी की मेहर है, ये गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने सत्संग करने का अवसर दिया। संगत जी, हम भगवान शिव की, गुरु जी हमारे भगवान शिव हैं, महाशिव हैं, बहुत ऊंचे हैं। हम उनकी क्या स्तुति कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये गुरु महाराज ने एक ऐसा वो चलाया, ट्रेंड चलाया कि और गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण, ते सत्संग सुनन वाले दा कल्याण। तो ये गुरु जी ने हम संगत की कल्याण करने के लिए ही इस चीज को बनाया। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज मुझे माफ करें, और संगत जी आप भी मुझे माफ करें। गुरु महाराज मेरे इतना, उनकी कृपा हो कि गुरु जी अपना सत्संग मेरे से करवाएं। मैं कौन हूँ करने वाली, लेकिन गुरु जी ने आज चुना है और मौका दिया है, तो इसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत थैंक यू गुरु जी आपका। संगत जी, हम लोगों ने 2003 में गुरु जी के दर्शन किए। यहाँ पर मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जिसने भी संगत में गुरु जी के दर्शन करे हैं, उनमें अपना उनका कुछ भी नहीं है। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं है। ये गुरु महाराज की कृपा है, ये गुरु महाराज की मेहर है कि उन्होंने हम लोगों को अपने पास बुलाया और अपने दर्शन करवाए। तो ये गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन जो आप संगत गुरु जी से जुड़ रही है, गुरु जी इस चीज को कहा करते थे कि मेरी जेड़ी नवी संगत आएगी वो मैनू रब मनेगी, पुरानी संगत मेरी किंतु परंतु विच पै जाएगी। तो जो अब संगत आ रही है वो गुरु जी को रब मान के आ रही है। और संगत जी उनका कल्याण भी बहुत स्पीड में गुरु जी कर रहे हैं। और पुरानी संगत को भी बहुत 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 गुरु जी की मेहर है, बहुत कृपा है। तो हम लोगों की जर्नी गुरु जी के साथ 2003 में शुरू हुई। मेरी सिस्टर हैं भाटिया आंटी, वो हमें गुरु जी के पास लेके गई। वैसे हम लोगों ने दर्शन, मैंने और मेरे अंकल ने गुरुजी के दर्शन 2002 में करे थे। मेरी एक कजन है, मेरी मासी जी की बेटी है, उनकी बेटी की शादी थी, उसमें गुरुजी वहां आए थे। हमने वहां गुरुजी को देखा जरूर था, लेकिन हम उनको माथा टेकने नहीं गए थे, क्योंकि हम बिल्कुल भी इन चीजों में विश्वास नहीं करते। फिर मेरी सिस्टर जाना शुरू हुई और वो गुरुजी के बारे में हमें बहुत कुछ बताती रहती थी। लेकिन संगत जी, एकदम ऐसे होता नहीं विश्वास कि ये चीज क्या है, कैसे है, आज के उसमें ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और उल्टा थोड़ा सा हम लोग हंसते थे कि ये कैसे, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कौन से गुरु जी हैं, इस टाइप से हम लोगों के दिमाग में बात आती थी। तो गुरु जी उस चीज के लिए हमें माफ करें, हम बिल्कुल अज्ञानी मनुष्य हैं, हमें कुछ नहीं पता। फिर मेरी सिस्टर के साथ मेरा बड़ा बेटा गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट जाने लगा। उस समय हम लोग दिल्ली में रहते थे। वो दिल्ली से गुड़गांव आता था और सिस्टर के साथ एम्पायर स्टेट जाता था, देन वापस दिल्ली आता था। और वो बच्चा भी मुझे कहता था कि मम्मी प्लीज आप एक बार वहां चल के देखो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दरबार है गुरु जी का, बहुत अच्छा लगता है। तब मैं उसको हमेशा कहती थी कि नहीं, जब पापा मानेंगे ना तब हम चलेंगे। तो संगत जी ऐसे चलता रहा, और वो गुरु जी के पास जाता रहा और हम लोग नहीं जाते थे। एक दिन उसको एम्पायर स्टेट से गुरु जी की फ्रेम करी हुई स्वरूप मिला। तब हमें इस चीज का बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई समझ नहीं थी कि गुरुजी घर में आए हैं। उसने आके वो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया, तो मैंने उसको कहा कि हाँ, मैंने मासी के घर बहुत देखे हुए हैं, बेटा आप इसको अलमारी में ही रख लो। और मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं आई कि गुरुजी घर आए हैं और हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, मेरे को कोई बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं आई।
चलता रहा। इसके बाद मेरी एक और सिस्टर है, उनकी फैमिली जाना शुरू हुई। और तो मैंने एक दिन अपनी सिस्टर के हस्बैंड से पूछा वो कि वहां पर जीजा जी ऐसा है क्या कि आप लोग भी जाना शुरू हो गए। तो उन्होंने मुझे जो है वो बड़े मंदिर का डिस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे मंदिर है। और वहां पर उस समय फंक्शंस में हॉल के बाहर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ऐसे लिखा हुआ होता था। ब्लैक कलर का बोर्ड होता था, उसपे रेड कलर से लिखा हुआ होता था। तो वो मुझे उन्होंने मंत्र जाप बताया कि ये वहां पर लिखा हुआ होता है। तो संगत जी वो मंत्र जाप जो है वो मेरे दिमाग में गुरुजी ने इतना बिठा दिया कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। कि ओम नमः शिवाय तो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, और शिव जी सदा सहाय का जो मीनिंग है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे इतना अच्छा वो लगा कि उठते बैठते वो मेरे मंत्र जाप जो है वो मेरे दिमाग में घूमने लगा। जबकि आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गुरु जी की ही कृपा होती है। और एक दिन फिर मेरी ये सिस्टर हैं जो हमें गुरु जी के पास लेके गई। अ, इनकी बेटी का बर्थडे था तो हमने इनको विश किया। तो सिस्टर कहने लगी आ जाओ यहीं गुड़गांव आ जाओ, जो है डिनर साथ में करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग दिल्ली से जो है गुड़गांव आए सिस्टर के पास। और हमने देखा कि भाई वो लोग तो एकदम मंदिर जाने को तैयार थे। तो हमने कहा कि हम तो जाते नहीं है, अभी तुम लोगों को पता है। कहने लगी नहीं नहीं बड़े मंदिर जाना है। तब हमें बड़ा मंदिर छोटा मंदिर कुछ नहीं पता था। बड़े मंदिर जाना है, वहां पर माथा टेकना है, फिर ऑन द वे रास्ते में हम लोग डिनर करेंगे। तो अब जब हम किसी के घर गए हुए हैं और वो हमें कहीं ले जाना जा रहा है, तो हमें बड़ी मजबूरी में वहां पर जाना पड़ा। तो हम बड़े मंदिर गए तो वहां पर उस दिन सिंगला अंकल थे, कक्कड़ अंकल थे। उन्होंने वो बैठ के बहुत सत्संग किया और बहुत अच्छा टेम्पल लगा। मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स गुरुजी ने दी। बस उसके 10-12 दिन बाद हम लोग गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट में थे। जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के सामने थे तो गुरुजी ने बहुत प्यार किया, बहुत बातें भी करी, और इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं आपको वो बता नहीं सकती कि उस दिन क्या फीलिंग थी। और ऐसे गुरुजी का दरबार लाइक अ हेवन, और गुरु महाराज जैसे बिल्कुल ऐसे साक्षात बैठे हुए हैं भगवान। बहुत ही अच्छी वाइब्स आई। तो मैंने अपने मन में सोचा कि उस दिन सैटरडे का दिन था, मुझे आज भी याद है। और मैंने सोचा कि अगर हम लोग दिल्ली वापस चले जाएंगे तो अंकल जो हैं वो इतनी दूर मुझे लेके नहीं आएंगे दोबारा, और मुझे कल आना है यहाँ पर। और इतना अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हम आज रात को यहीं रुक जाते हैं, हम कल फिर गुरुजी के पास चलेंगे। कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं। तो हम लोग रात को सिस्टर के घर ही रुके। और हम लोगों के पास कोई कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे। मुझे ध्यान है आज भी कि मैं सिस्टर का सूट पहन के ही नेक्स्ट डे संडे को हम गुरुजी के पास गई। जब हम गुरुजी के पास गए और उसके बाद हमने आज्ञा गुरुजी से ली, तो मेरे आगे मेरे अंकल थे, उनके पीछे मैं थी। अंकल आज्ञा लेके ऐसे एम्पायर स्टेट में जो स्टेयर्स हैं उसके पास जाके खड़े हो गए। और जब मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और बैग अपनी करी तो गुरुजी ने मुझे बुलाया। कहते शबनम आंटी इत्थे आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तेरा 31 सेक्टर गुड़गांव विच प्लॉट है। संगत जी मुझे बिल्कुल भी एड्रेस नहीं याद था। हमने जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट वो एक प्रॉपर्टी लेके रखी हुई थी। मैं इमिजिएटली जो है अपने अंकल के पास गई और मैंने उनको कहा कि देखो गुरुजी ऐसे पूछ रहे हैं, हमारा जो प्लॉट है वो 31 सेक्टर में ही है। तो अंकल कहने लगे हाँ 31 सेक्टर ही है। और मैं बहुत मुस्कुराती हुई गुरुजी के पास आ रही हूँ। आई वॉज सो फूल कि मैं जिनको बता रही हूँ वो कौन है। वो तो अंतर्यामी सामने बैठे हुए हैं। और गुरुजी देख के मुझे बहुत मुस्कुराए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी 31 सेक्टर ही है। तो गुरुजी कहंदे जा आंटी तेनू ब्लेस कीता, तू कोठी बनवा। और गुरुजी ने मुझे कोई टाइम पीरियड दिया संगत जी की इस टाइम के उसमें काम शुरू करवाना है। अब जब हम लोग एम्पायर स्टेट से निकले, एम्पायर स्टेट से मेन रोड तक आने में ही थोड़ा सा स्पेस है, टाइम लग जाता है थोड़ा सा। मैं पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि गुरुजी ने तो बोल दिया दिल्ली में भी अपना ही घर है, अब अंकल क्या रिएक्ट करेंगे, तो कैसे काम होगा, अगर अंकल नहीं माने तो कैसे होगा। तो मैं ये सब सोचती हुई बाहर आ रही हूँ।
और बाहर आके मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है, ऐसे गुरुजी ने प्लेस किया है। तो अंकल वाज सो पॉजिटिव। अंकल कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, गुरुजी ने कहा है तो जरूर बनवाएंगे। और जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है बिल्कुल उसी टाइम पे गुरुजी की उससे होगा सब। मैं तो बहुत हैरान हुई। और मेरी सिस्टर तो बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। तब हमें जो है कुछ समझ में नहीं आता था। तब समझ आज भी नहीं आता, भगवान को कौन समझ सकता है, शिव को कौन समझ सकता है। तो ठीक है, गुरुजी ने बोला। फिर और सब, अंकल भी पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव, बच्चों को भी बताया तो सब, हाँ सब पॉजिटिव कि हाँ हम लोग, गुरुजी ने ब्लेस किया है तो जरूर घर शुरू करवाते हैं। शंकर जी, हम लोग जब एम्पायर स्टेट से निकले और जैसे ही हमने अपनी गाड़ी मेन रोड पे लाए, तो ऑल ऑफ सडन हमने क्या देखा, उस समय हमें कुछ नहीं पता होता था कि गुरुजी की जो है कंटासा नंबर 1 गाड़ी है या क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो देखा कि हमारी गाड़ी के आगे गुरुजी की गाड़ी है और गुरुजी पीछे बैठे हुए हैं। तब हमें ये भी नहीं समझ में आया कि अभी तो हम अंदर से आए हैं और आने में भी हम टाइम लगता है, तो ये गुरुजी ऑल ऑफ सडन यहाँ कैसे आ गए और उनकी गाड़ी कैसे आ गई, वो गाड़ी में पीछे कैसे बैठे हुए हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आया ये सब चीजें। लेकिन और इतना उस समय दिमाग भी नहीं गया कि गुरुजी कौन है, अंतर्यामी है, वो तो कैसे आ सकते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। ये कुछ दिमाग में चीजें आई नहीं। लेकिन वो गुरुजी हमारे साथ हमारी गाड़ी के आगे आगे बहुत दूर तक चले, और जहां से हमें कट करना था, ऑल ऑफ सडन गुरुजी की गाड़ी भी गायब और गुरुजी भी गायब। तब भी नहीं हमें कुछ भी चीजें समझ में आई कि क्या हुआ, हम अभी सामने तो देख रहे थे और अब ऑल ऑफ सडन गाड़ी गायब हो गई। और जब हमने सिस्टर को बताया तो वो कहने लगी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, ये तो गुरुजी ना बहुत ब्लेसिंग्स दे गए, गुरुजी ने घर ब्लेस किया है। तो चलो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, गुरुजी की उससे हमने जो है काम शुरू करवाना, नक्शे वगैरह बनवाने शुरू करे। और जिस दिन हम लोगों का भूमि पूजन होना था, उससे एक दिन पहले हम मंदिर में थे गुरुजी के पास। तो मैंने पहले अपने जीजा जी को कहा कि आप गुरुजी से कहो ना कि कल भूमि पूजन है। तो वो मुझे कहने लगे कि अपनी बात ना अपने आप करो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने अभी ऐसे ऐसे ही बोला कि गुरुजी कल, बस इतना ही बोला। तो गुरुजी ने बहुत मुझे ब्लेस किया और बहुत खुशी हुई, कहते मैंने सब पता है। तो ऐसे उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो उनको संगत जी बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये हम इंसान है जो हम सोचते हैं कि हम कहेंगे तो शायद गुरुजी को पता चलेगा। नो, गुरुजी इज अंतर्यामी, ही नोज एवरीथिंग। तो बस गुरुजी की मेहर से घर बनना शुरू हुआ। अब जैसे हम आदत है कि भाई कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो अब मेरे भी दिमाग में यही चलना शुरू हो गया कि गुरुजी आप इतनी दूर मुझे भेज दोगे, और दिल्ली में तो मेरा जो है इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरी किटीज चलती हैं, मेरा कार्ड ग्रुप है। गुरुजी वहां तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं तो वहां बोर हो जाऊंगी। तो ऐसे में मन ही मन जो है गुरुजी से जैसे प्रेयर करती थी, तो मेरे मन में ये चीज चलती रहती थी। तो गुरुजी के यहाँ जैसे है कि गुरुजी को मानो, उनसे मांगो कुछ मत, लेकिन वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करे, संगत जी, हम इतने साल तक गुड़गांव शिफ्ट नहीं हो पाए। फिर हम लोगों ने पहले फर्स्ट फ्लोर रेंट पे चढ़ाया, फिर हमने ग्राउंड फ्लोर रेंट पे चढ़ाया। और जो है हम कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि हमें दिल्ली में ही रहना पड़ा। जब हम लोगों ने अपना ग्राउंड फ्लोर नीचे रेंट पे देना था, तो उस समय मेरी सिस्टर है ये जो हमें गुरुजी के पास लेके गई थी, भाटिया आंटी, इनका काम प्रॉपर्टी का था। तो इन्होंने हमें कहा कि जब तुम्हें ग्राउंड फ्लोर चढ़ाना होगा तो मुझे बताना, टेनेंट्स जो है हम ढूंढ के देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि हम लोग यहाँ अपने घर पर आए हुए थे, तो नीचे से खोल के देख रहे थे, थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करवा रहे थे। तो इतने में कोई टेनेंट आए और 5-10 मिनट में ही जो है वो एग्रीमेंट साइन हो गया, वो सब कुछ हो गया, तो हमने उनको रेंट पे कर दे दिया।
और सिस्टर जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उसको कहा कि ले तेरी बहन ने तो थल्ले वाला कार भी किराए पे चढ़ा देता। वो कहने लगी नहीं गुरुजी, उसका तो अभी किराए पे नहीं चढ़ा, उसने तो हमें बताना था कि जब उन्होंने चढ़ाना है तो रेंट पे तो वो हमने ढूंढ के देना था। गुरु जी कहते ले फिर कल फोन करके पूछ लई ओनू। तो संगत जी ये गुरु महाराज हैं जिनको सब चीज पता है, सब चीज पता है। और सुबह सुबह सिस्टर का फोन आया कि तुमने नीचे वाला घर भी किराए पे चढ़ा दिया है। मैंने कहा हाँ वो चढ़ा दिया, हम लोग ऐसे गए हुए थे तो टेनेंट आए हुए थे, फटाफट जो है वो बात हो गई तो किराए पे चढ़ गया। लेकिन आप गुरु जी की मेहर देखिए कि गुरु जी को तो सब कुछ पता है, उनसे क्या छिपा हुआ है, ही नोज एवरीथिंग। तो बस ऐसे गुरुजी की कृपा चलती रही, बहुत गुरुजी के अ, दरबार में जाके इतना हम लोग उनकी ब्लेसिंग्स, गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी के साथ बात करनी, गुरुजी के पास बैठ के लंगर करना। तो भगवान के पास बैठ के लंगर करना, इससे बड़ी लाइफ में और क्या चीज हो सकती है संगत जी। बहुत गुरुजी ने प्यार दिया, बस गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही। ऐसे ही फिर तो हम लोगों को पता चला कि मंडे के दिन भी मंदिर, बड़ा मंदिर खुलता है। तो बस गुरुजी की कृपा से मंडे के दिन जाना शुरू हुए और बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय बहुत थोड़ी संगत होती थी और बस गुरुजी की कृपा से जो भी होता था वहाँ पर सेवा करी, सत्संग सुने, इतना अच्छा दिन गुरुजी की कृपा से बीतता था। तो संगत जी एक दिन ऐसे हुआ मंदिर में कि जैसे अ, सुबह 8 बजे से लेके, जैसे अभी मंदिर के टाइमिंग्स है, मंदिर उस समय भी सेम टाइमिंग्स होते थे। तो लेकिन संगत बहुत कम होती थी। तो शाम के समय जैसे मंदिर बंद होने का टाइम है तो माली काका दूर दूर से संगत को ढूंढ के कि अब मंदिर बंद होने का टाइम है, आप लोग बाहर निकलें। तो ऐसे ही करते थे। तो एक दिन हुआ ऐसे कि जैसे हम लोग मंदिर में थे तो 7:30 पौने 8 का टाइम था। तो माली काका ऐसे कह रहे थे संगत को कि अब मंदिर बंद होने का टाइम है, आप लोग बाहर चलिए। तो जैसे आदत होती है कि भाई हम लोग बाहर आ रहे हैं तो एक बार और शिवलिंग पे माथा टेक लें। तो ऐसे ही उस दिन हुआ कि आ रहे थे तो एक बार मन में आया कि चलो शिवलिंग पे खड़े होके हाथ जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही संगत जी शिवलिंग के ऊपर देखा तो इतनी इतनी प्यारी एक जोत जल रही थी। आई डोंट नो वो जोत कहाँ से आई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। 15-20 लोग थे उस समय मंदिर में जिन्होंने उस जोत के दर्शन करे। शिवलिंग पे जो त्रिनेत्र बना है उसके राइट हैंड साइड पे इतनी बड़ी जोत थी जो गुरुजी ने उसके दर्शन कराए। और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। और उससे एक दिन पहले दो सेवादार मंदिर में थे, गुरुजी ने उनको सप्त ऋषि के दर्शन कराए। और उसके बाद जब वो लोग मंडे को गुरुजी के पास आए एम्पायर स्टेट में, तब गुरुजी ने उनको बोला कि देखा आज मैं की वखाया। उन्होंने कहा हाँ जी गुरु जी, कल ते सब कि आने वाले टाइम ਵਿੱਚ ਇਹ मंदिर पूरे वर्ल्ड का सब तो पवित्र स्थान बनेगा। और जो इसके बाहर से भी हाथ जोड़ लेगा उसके मन में जो होगा वो पूरा हो जाएगा। संगत जी यही कुछ आज मंदिर में हो रहा है। गुरु जी की कृपा से इतना इतना मंदिर में संगत आ रही है, इतनी गुरु जी की कृपा हो रही है, इतनी गुरु जी की मेहर है कि जब गुरु जी के बर्थडे वाले दिन या शिवरात्रि पे इतना रश हो जाता है कि संगत अगर कोई बाहर अंदर नहीं भी जा पाती, बाहर से ही माथा टेक लेती है तो गुरु जी उसको ब्लेस करते हैं। तो ये गुरु जी की बहुत 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 कृपा है। थैंक यू गुरु जी, इतनी सुंदर जोत के दर्शन कराने के लिए हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं एक सत्संग और शेयर करती हूँ आपके साथ कि गुरु जी की कृपा कितनी कितनी दूर तक फैलती है। मेरा बड़ा बेटा है, इसकी जॉब जो है वो इन्फोसिस में लगी। और इसके साथ ही इसका एक क्लासमेट था, उसकी भी दोनों बच्चों की इन्फोसिस में जॉब लगी। और दोनों बच्चे जो है वो मैसूर में ट्रेनिंग के लिए गए। जब ये दोनों बच्चे ट्रेनिंग में के लिए गए और चांस की बात है कि दोनों को एक ही रूम जो है वो शेयर करने को मिला। और जब ये बच्चा मेरा घर से जा रहा था और हम इसकी लास्ट शॉपिंग करके आ रहे थे एक दिन पहले,
तो संगत जी, जैसे ही हम लोग अपने घर की स्टेयर्स चढ़ रहे थे, उस समय हम लोग दिल्ली में थे। तो इतनी ज्यादा गुरु जी की फ्रेग्रेंस थी जो मुझे पहले कभी भी नहीं आई। और जैसे हम लोगों का माइंड होता है, मैंने ये सोचा कि गुरु जी बच्चा जा रहा है, उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं इतनी ज्यादा गुरु जी की उस दिन फ्रेग्रेंस थी कि मैं तो मतलब गुरु जी का पाठ करने बैठ गई। और उसके बाद हम लोग रात को सो गए। और जब मैंने सुबह उस बच्चे को एक गुरुजी का स्वरूप दिया, तो जैसे ही मैंने उसको मंदिर से उस स्वरूप को उठाया संगत जी, उसमें पूरे अमृत से गुरु जी के चरणों के पास शिव जी बने हुए थे और पूरा त्रिशूल बना हुआ था। वो स्वरूप मैंने गुरु उस बच्चे को दिया। मैंने कहा इसको अपने रूम में जाके लगाना। संगत जी, उस वो स्वरूप उसने अपने रूम में लगाया। और चांस की बात है कि जो बच्चा उसके साथ गया था, उसका क्लासमेट, दोनों को सेम रूम मिला और दोनों इकट्ठे रहने लगे। लेकिन जो वो बच्चा था वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी किडनी में स्टोन्स थे और उसको बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गई। तो मेरा बेटा भी मुझे कहता रहता था, मम्मी इसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसको इतना पेन रहता है, ये रात रात पर बेचारा सो नहीं पाता और इसकी वजह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। तो मैंने इसको कहा कि उसको कहे कि गुरुजी में बिलीव करे, गुरुजी में विश्वास करे, प्रेयर करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन पर दिन संगत जी उस बच्चे का पेन बढ़ता ही जा रहा था। फिर ये डिसाइड किया गया कि इसका ऑपरेशन करें। और जब उसकी ऑपरेशन की डेट फाइनल हुई, सब कुछ हुआ, और उससे पहले जब सारे टेस्ट हुए, संगत जी आप विश्वास करें कि सारी उस बच्चे की रिपोर्ट्स नेगेटिव। वो बच्चा बिल्कुल ठीक था। अब आप ये देखिए कि एक बच्चे ने, जिसने गुरुजी को नहीं देखा, जिसने मंदिर को नहीं देखा, एक गुरुजी के स्वरूप में विश्वास करने से गुरुजी ने उस बच्चे का इतना कल्याण किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बच्चा बिल्कुल ठीक, उसकी किडनी बिल्कुल ठीक, और उसने पूरी अपनी ट्रेनिंग करी और बहुत अच्छी उसकी जॉब हुई। तो फिर मैं अपने बेटे को कहती रही कि उसको लेके आ, वो गुरुजी के दर्शन करे, गुरुजी ने इतनी कृपा उसको करी है। तो उसने कहा, लेकिन वो बच्चा आया नहीं। फिर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। फिर 4-5 साल बाद उस बच्चे का मुझे फोन आया कि आंटी मैं बेंगलोर से आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके साथ मंदिर चलूंगा। मैंने कहा हाँ आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आप आओ दर्शन करो मंदिर के। तो वो बच्चा आया और रास्ते में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है अब। कहता है आंटी मेरी वो किडनी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब मैं समझी कि अब ये गुरुजी के दर्शन करने आया है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया। उसकी दूसरी किडनी भी बिल्कुल ठीक है अभी। 1 साल पहले मेरी उससे बात हुई है, वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, मैरिड है, और बिल्कुल उसकी किडनीज ठीक हैं। और उसका पूरा का पूरा परिवार गुरु जी के साथ जुड़ गया। तो ये गुरु महाराज की कृपा है कि जिसने, बच्चे ने मंदिर नहीं देखा, गुरु जी को नहीं देखा, गुरु जी ने कैसे उस बच्चे को ठीक किया और उसके पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ा। तो गुरु महाराज की कृपाएं बहुत 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 असीम है संगत जी। ऐसे ही एक दिन दिवाली वाला दिन था, हम लोग एम्पायर स्टेट गए। बहुत ही अच्छा लगता था गुरुजी के साथ त्योहार मनाना, कि गुरुजी सामने बैठे हुए हैं। बस यही होता था, अपने घर में फटाफट पूजा करो और फटाफट मंदिर भागो। तो गुरुजी के जैसे ही माथा टेका, तो गुरुजी ने मेरे को अपनी कुर्सी के पास खड़ा कर लिया। कहते आंटी इतने खड़ी हो जा। और मैं गुरुजी के पास खड़ी हो गई। तो गुरुजी कहने लगे कि आंटी तू ते पता नहीं किन्ने लोगों का कल्याण करवा गई मेरे को। संगत जी मुझे तो, मैंने क्या कल्याण करवाना है, करने वाले गुरु जी सब कुछ वही करते हैं, हम लोगों के हाथ में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो गुरु जी ने बोला आंटी तू ते बड़े बड़े कल्याण करवा गई मेरे को, तो मैं क्या गुरु जी को कहूँ। और इतनी देर में मैंने देखा कि एक आंटी आई, उन्होंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका। तो गुरुजी कहते उनको कि कम परवाने गुरु को लो, ते जाना वैष्णो देवी। मैंने सोचा शायद गुरुजी मुझे कह रहे हैं।
मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मैं नहीं वैष्णो देवी जा रही। तो लेकिन मुझे बाद में चला पता चला, उन आंटी से बात हुई कि वो आंटी वैष्णो देवी जा रही थी। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज है संगत जी कि गुरुजी ने कहीं भी ऐसे जाने को कोई मना नहीं किया। लेकिन गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि वैष्णो देवी जो है वो मेरी बेटी है। तो प्यो दे होंदे में बेटी नु क्यों तंग करना। तो ये गुरुजी का वो था। तो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं। और सब कुछ गुरुजी में से निकला हुआ है, शिव जी में से सारी माताएं शिव जी में से निकली हुई हैं। ये अब हम लोगों को थोड़ी बातें समझ में आती हैं, तो पता चलता है कि गुरु महाराज हमारे कहाँ पर हैं, किस स्थान पर हैं, और हम कौन सी जगह हैं जो गुरुजी ने हमें खींच के अपनी तरफ बुलाया। संगत जी ऐसे बहुत गुरु जी की असीम कृपा सारी संगत पर है। बहुत गुरु जी ब्लेस करते हैं, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो जिस उसमें भी है। गुरु जी बच्चों के भी बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे गुरु जी के साथ जर्नी चलती रही। और सत्संग सुनने में आते थे, जैसे कि गुरुजी नेचर पर भी गुरुजी का कंट्रोल है, लेकिन सोचते थे कि ये चीज कैसे हो सकती है। ये भी गुरुजी ने एक दिन प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक दिन जैसे अभी भी कोई भी फंक्शन होता है, उससे पहले जो है सेवा के लिए मंदिर खुलता है। उस टाइम पे भी ऐसे ही था। अप्रैल का महीना था, बैसाखी का सत्संग फंक्शन आने वाला था। तो हम लोग, मैं और मेरे अंकल, एक दिन गए कि आज हम मंदिर होके आते हैं। तो कल हमें जयपुर जाना था। तो हमने सोचा चलो आज मंदिर होके आते हैं। तो जैसे ही मैं मंदिर में घुसी, तो एक अंकल, अनीश अंकल उस टाइम होते थे सेवादार वहां पर मंदिर में। तो उन्होंने आके कहा कि आंटी गुरुजी का फोन आया है, आपको ना कल सुबह सुबह जो है सेवा में आना है। तो मैं तो अब सोचने लगी कि ये गुरुजी का फोन आया है और ये मैसेज मिला है, इसका मतलब तो कल का टूर हमारा कैंसिल है और मुझे मंदिर ही आना है। तो ऐसा मैं और अंकल डिसाइड करके अपना घर चले गए। और रात को ऑल ऑफ सडन मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनको लूज मोशन लग गए, फीवर हो गया। और मैं सोचने लगी कि सुबह सुबह मंदिर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी और मैं क्या करूंगी। तो उस समय बच्चे भी शायद पास में नहीं थे। तो ऐसे मैं बड़ी परेशान होती हुई मैं रात को 3:30 4 बजे उठ गई और सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे करूं। अंकल से पूछा कि मैं आपके लिए सब कुछ करके मैं मंदिर चली जाऊं। अंकल कहने लगे हाँ चली जा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तो अब मैं जाऊं कैसे। उस समय मेट्रो भी नहीं थी और बहुत रास्ता सुनसान भी होता था। मैंने सुबह सुबह 5 बजे एक आंटी को फोन कर दिया। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे है, देखो मैं कल मंदिर गई थी तो ये मैसेज मुझे मिला है। तो मुझे आज मंदिर जाना है, वो भी सुबह ही निकलना है। तो आंटी तो इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि कहने लगी आंटी आपने तो आज ना बिल्कुल मेरे मन की बात कर दी। कल कहते हैं कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने बहुत लोगों को, बहुत संगत को बोला है कि सवेरे सवेरे मंदिर पहुंचो, सेवा है की। तो कहती है मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊं, हमें तो गुरुजी की आज्ञा हुई नहीं। कहती है आंटी अब आपको ले जाने के बहाने तो मैं चली सकती हूँ। मैं अपनी बेटी की छुट्टी कराऊंगी, वो गाड़ी में हम लोगों को लेके जाएगी और हम सुबह बस अभी हम निकलते हैं। तो संगत जी उस रात को 3:30 4 बजे दिल्ली में इतना तूफान आया था, बहुत ज्यादा आंधी तूफान। और जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो पूरा मंदिर जो है मिट्टी से भरा हुआ था। मिट्टी, पत्ते इतनी ज्यादा गिरे पड़े थे। और रात को देखिए संगत को गुरुजी ने आज्ञा दी कि सुबह सुबह मंदिर पहुंचो और मंदिर की सफाई करनी है। तो गुरु महाराज कौन है, उन्हें ये चीज पता थी कि रात को ये कुछ होने वाला है। और रात को उन्होंने संगत को उसके होने से पहले जिन जिनको गुरु जी ने सेवा करवानी थी उनको मंदिर भेजा। और गुरु महाराज की कृपा से संगत ने सेवा करी वहां पर। तो ये गुरु जी हैं कि कैसे हर चीज पर गुरु जी का कंट्रोल है, नेचर पर ये गुरु जी ने प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस हमें दिया कि गुरु जी क्या है। ऐसे ही गुरु जी के साथ बहुत सुंदर जर्नी चलती रही। फिर 31 मई 2007 को गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या, एक ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन संगत जी की जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती
कि उस समय संगत की क्या हालत थी, और कैसे हम लोग रोते थे कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बहुत ज्यादा परेशानी थी, और लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तो टाइम चलता चला गया। तो मंडे को हम लोग मंदिर जाते थे। तो एज यूजुअल कई बार ऐसे होता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग अपने अंकल के साथ चली जाती थी। तब उस समय ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ऐसे मंदिर में नहीं थी। आज जैसे इतनी संगत है, उस हिसाब से जो है मैनेजमेंट की तैयारी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो उस समय ऐसा होता था कि कई बार तो हम 7, 7:30 बजे मंदिर पहुंच जाते थे और उसको नॉक करते थे। तो माली काका आके खोलते थे, और मैं और अंकल जाते थे। तो अंकल तो चाय चाय प्रसाद बनाने चले जाते थे, और मैं जो है उधर उसके पास कुटिया के पास चली जाती थी। गुरुजी की कृपा से मुझे कुटिया के पास जाना बहुत अच्छा लगता था। तो थोड़ी बहुत जो जो भी सेवा होती थी वो कुटिया के पास में कर लेती थी। तो बस ऐसे ही चलता चला गया। एक दिन हम लोग गए वहां पर। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचे, तो हमने जैसे ही नॉक करा, तो वहां पर जो है कि माली काका ने उस दिन जो है पूरा का पूरा गुच्छा अंकल के हाथों में पकड़ा दिया, और कहा कि अंकल आज आप हॉल खोलो। और ऐसी गुरु महाराज ने कृपा करी। तो जैसे ही अंकल ने हॉल खोला, तो देखा कि पीछे से एक कोई आंटी आई हैं, जो बहुत ही बेचारी जैसे मजदूर होती हैं। और मतलब उसको बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी कि मैं इतनी अच्छी जगह कहाँ पहुंच गई। और जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उन्होंने जो है कि वो अ, गुरु महाराज के आगे जो है 5 का सिक्का और थोड़ा सा इलायची दाने का प्रसाद रखा। और जैसे ही उन्होंने प्रसाद रखा, तो अंकल ने कहा कि आंटी, यहाँ पर तो ये सब चीज कोई चढ़ती नहीं है, आप प्लीज इसको उठा लो। तो वो आंटी कहने लगी कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ इस दरबार पे। तो ये चारों तरफ जिनका फोटोग्राफ लगा है, ये कौन है? तो इनको अंकल ने कहा कि ये गुरुजी हैं, इन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। और कहती है पता नहीं, मैं तो 4, 5 दिन से ये बाबा जी रोज मेरे ड्रीम में आते हैं, और मुझे इस मंदिर का उन्होंने रास्ता दिखाया है कि तू इस मंदिर में पहुंच। तो संगत जी, ये जैसे कई बार हम लोगों की संगत के दिमाग में ये चीजें आती हैं। जैसे हम देखते थे कि गुरु जी के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत बड़ी बड़ी संगत आती थी। तो यही आता था कि ये तो बहुत पास गुरु जी के बैठते हैं, गुरु जी अमीरों के गुरु हैं। कई बार ऐसे जैसे दिमाग में बात आ जाती थी। लेकिन गुरु जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके गुरु जी दिखाते हैं कि गुरु जी कहाँ कहाँ से लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे कैसे खींच के गरीबों को अपने पास बुलाते हैं। क्योंकि गुरु जी खुद उनकी हेल्प करने जाया करते थे। गुरु जी कहते थे कि जो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं खुद उसके पास जाता हूँ। तो ऐसे ही जब उस ने ये चीज बताई, तो हम लोग इतने हैरान हुए कि गुरु महाराज, आपकी कृपाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। आप कैसे कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत ज्यादा जो है इतना लोगों में प्यार किया। गुरु जी ने इतनी अपनी संगत को गुरु जी ने प्यार किया। तो ऐसे ही उसके बाद 2018 में संगत जी, हम लोग अपने घर में, जो ये जो गुरु जी का घर है, जो गुरु जी ने ब्लेस करके दिया था, यहाँ पर शिफ्ट हुए। मेरे अंकल रिटायर्ड हुए, उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब हम यहाँ पर गुरु जी के ब्लेस्ड हाउस में चलते हैं। तो संगत जी, जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए और जब ये घर बन रहा था, तो हमने एक कपल को एज अ चौकीदार यहाँ पर रखा हुआ था। वो हस्बैंड वाइफ थे, और उनके साथ उनका एक छोटा बेटा था। तो जब मैं यहाँ 2018 में गुड़गांव में शिफ्ट हुई, तो मैंने उसी को उसका नाम कमलेश है, उसकी लेडी का नाम। तो मैंने उसी को घर में सफाई के लिए रखा, और गुरु जी का एक छोटा सा दरबार घर में लगाया। तो वो थोड़ा टाइम सफाई करने आने शुरू हो गई, और डेली आती थी सफाई करने। गुरु जी को माथा टेकती है और अपना सफाई शुरू हो जाती है।
तो एक दिन वो मुझे कहने लगी कि आंटी मैं ना आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बोलो, क्या क्या बात है। कहती है आंटी आपको पता है कि जब ये आपका घर बन रहा था तो हम यहीं पर रहते थे। मैंने कहा हाँ यहीं रहते थे। कहती है मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा ये बेटा होने वाला था दूसरा वाला। तो कहती है कि जब ये पैदा हुआ और मेरी तबीयत जो है ना अचानक बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और इतनी हालत मेरी बहुत खराब हो गई। तो कहती है कि इतनी बेचैनी इतनी परेशानी की क्या करें, इतनी हालत मेरी खराब हो गई। तो एकदम मैंने ये देखा कि वो संगत जी, अब मैं आपको वो डायरेक्शन नहीं बता सकती अपने घर की कि वो कहाँ पर खड़ी थी और कैसे जो है उसको दर्शन हुए। तो वो कहती है कि एकदम इस दरवाजे के पास एक सफेद कपड़ों में कोई आए, वो पूरे गंजे थे, और वो अपनी लैंग्वेज में मुझे बता रही है कि उन्होंने ये बोला कि डरे मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी की उसको नहीं उस समय पता चला कि ये कौन है क्या है। कहते हैं उनके ये दो सेंटेंस मेरी सारी जिंदगी बदल गई आंटी। और मैं आज तक सोचती रहती थी कि ये कौन थे जो दर्शन दे के गए, और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई और सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। ये कौन थे। कहती है आंटी ये अब ये दरबार लगा है तो मुझे समझ में आता है कि ये कौन थे। तो गुरु जी की ये कृपा है। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि जिस बच्चे के बर्थ पर उसकी तबीयत खराब हुई थी और गुरुजी ने उसको दर्शन दिया, उसके दूसरे बेटे की, उस बेटे की इस साल एडमिशन SRCC कॉलेज में हुई है संगत जी। और उसकी माँ को उसका नाम भी नहीं लेना आता। तो ये गुरु जी की कृपा है। और वो कहती है कि आंटी जिस दिन से वो मुझे दर्शन दे के गए हैं मेरी तो जिंदगी पलट गई है, मेरी तो किस्मत ही पलट गई है। कहती है जब हम आपके घर में गांव से आए थे आंटी हमारे पास खाने को भी नहीं था। आज संगत जी अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग हैरान होंगे सुन के कि सोना रोड पर उसका प्लॉट है, ये सेंट्रल पार्क के एकदम पीछे। और पलवल में उसका अपना घर है जो उसने रेंट पे दिया हुआ है। एक प्लॉट उसका और है, उसके हस्बैंड के पास गाड़ी है, उसके बेटे के पास मोटरसाइकिल है। संगत जी ये तो सब मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन गुरु जी ने वो कहती है कि इतना मुझे ब्लेस करते हैं कि कोई भी मेरी परेशानी हो मैं गुरु जी को याद करूं तो एकदम सॉल्व हो जाती है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, ये उनकी कृपाएं हैं जो लोगों पर बरसती हैं और ऐसे हम लोगों को पता चलती है। और वो उसके बाद जब उसने यहाँ दरबार देखा और उसके बाद वो बड़े मंदिर गई गुरु जी के दर्शन करने, और जब भी अब कभी उसको टाइम मिलता है तो वो जाती है। और ऐसी गुरु जी बहुत कृपा है उसके ऊपर। और उस बच्चे पे तो इतनी कृपा है जिसकी इस साल SRCC में एडमिशन हुई है। वो खुद कहती है कि आंटी ये बच्चा तो हमें अपने परिवार का लगता ही नहीं है, कि ना तो ये हमारी जैसी लैंग्वेज बोलता है ना इसको हमारे जैसा खाना पसंद है, पता नहीं ये ये कहाँ से आया है। तो मैं उसको हमेशा यही समझाती हूँ कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ये गुरु जी ब्लेस करने आए थे तेरे को और इस बच्चे को। तो ये गुरु जी की कृपा है। ऐसे ही गुरु जी के साथ चोला छोड़ने के बाद भी बहुत बहुत गुरु जी ने एक्सपीरियंसेस दिए कि जैसे गुरु जी ने चोला छोड़ा मैं, बहुत संगत जो है वो डिस्टर्ब थी। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग मंदिर जा रहे थे तो बहुत ज्यादा माइंड में ऐसे आ रहा था कि गुरुजी ये क्या है, आप कौन हो, ये मुझे समझ में नहीं आता, आप शिव हो आप गुरु हो आप कौन हो। तो ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था। हम लोग टैक्सी में जा रहे थे, एक दो आंटियां और थी और मैं खुद भी सोचती चली जा रही थी। तो संगत जी एकदम मैंने क्या देखा कि एक ऑटो आया और जो वो हमारी टैक्सी से आगे आ गया, और उसके ऊपर मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है कि येलो कलर का पीछे उसके कवर था, और रेड कलर से उसके ऊपर लिखा हुआ था कि शिव आज भी गुरु है। मैं शिव आज भी गुरु है। मैंने ये चीज कभी आज से पहले कभी नहीं पढ़ी थी किसी ऑटो के ऊपर, उस दिन से पहले।
कभी नहीं पढ़ी थी। और मैं बहुत हैरान हुई कि गुरुजी आपने तो एक सेंटेंस में ही इसमें सारे वो जो मेरे मन के अंदर चल रहा था वो आपने क्लियर कर दिया कि आप ही शिव हो, आप ही गुरु हो, आप ही महाशिव हो, आप ही सदाशिव हो। तो कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, कैसे कृपा करते हैं कि अपने भगत की कैसे गुरुजी सुनते हैं। मैं तो बहुत ही इस चीज को सोच के हैरान होती हूँ। ऐसे गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, एक मैं और सत्संग तो बहुत गुरुजी की कृपा से बहुत है। गुरुजी ने बहुत सत्संग दिए। एक मेरी फ्रेंड है, अ, उसके बेटे का डाइवोर्स केस चल रहा था। तो उन्होंने एम्पायर स्टेट में, मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के दर्शन करे हुए हैं। हाँ, लेकिन उन्हें बाद में जैसे ही गुरुजी ने चोला छोड़ा, उससे थोड़ा टाइम पहले ही उन लोगों ने जाना बंद कर दिया। लेकिन सिर्फ मेरी फ्रेंड आती थी और उसकी फैमिली से कोई भी नहीं आता था। तो उसके बेटे का डाइवोर्स का केस चल रहा था और उसकी डॉटर इन लॉ ने बहुत ज्यादा डिमांड रखी हुई थी। और मेरी फ्रेंड हमेशा ये कहती थी कि हम लोगों की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, हमने बहुत अच्छे से बच्ची को रखा था, सब कुछ था, लेकिन इसका कहीं अफेयर हो गया और इससे ये जो है इसने बहुत ज्यादा हम लोगों को तंग कर रखा है और इतनी ज्यादा डिमांड कर रही है। ऐसे वो बहुत ज्यादा परेशान होती थी क्योंकि हम लोग आपस में मिलते रहते थे कार्ड्स के लिए, तो बातें चलती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत परेशान थी, कहने लगी कि कल जो है ना वो फाइनल डिसीजन आना है और मैं आज बहुत परेशान हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, हम फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे। इतने में क्या होता है कि उसके बेटे का फोन आता है। तो वो उसको पूछती है कि तू कहाँ पर है। तो वो कहने लगा कि मैं साकेत कोट में हूँ। तो ना मेरे मुंह से संगत जी एकदम ऐसे निकल गया कि मेरी फ्रेंड का नाम अनीता है, कि अनीता तू ना इसको ना बड़े मंदिर भेज दे। ये साकेत तो गया ही हुआ है और बड़ा मंदिर जो है साकेत से बिल्कुल पास है। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं इसको कह देती हूँ। तो उसने अपने बेटे को कहा कि तू ना ऐसे ऐसे मंदिर है, उसको सारा समझा दिया और आज तो मंदिर हुआ। तो वो बच्चा चला गया मंदिर, हम अपना ठीक है अपने अपने घर आ गए। तो सुबह ही सुबह मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आ गया। मुझे कहने लगी शबनम तुमने तो बताया था कि गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने तो चूल्हा छोड़ दिया है। कहती है नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहती है देख कल ऐसे से जो है वो मेरा बेटा गया था वहां पर। तो वो कहता है कि गद्दी पर गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने तो मुझे बहुत ब्लेस किया है। ये मेरे सिर पे वो करा है, हाथ रखा है और मुझे बहुत ब्लेस किया है। तो मैं तो संगत जी सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा फिर अनीता ये तो गुरुजी ने बहुत कृपा कर दी, अब सब कुछ ठीक होगा तो बिल्कुल चिंता मत करना। तो संगत जी वही हुआ, सीजन आया और 1 लाख रुपए में डाइवोर्स हुआ। संगत जी आपने कभी सुना है ये चीज कि जिस लड़की ने इतनी बड़ी डिमांड रखी हो और 1 लाख रुपए में डाइवोर्स हुआ हो और वो लड़की इनके पैरों में गिर के इनसे माफी मांग के गई हो कि हाँ मेरी गलती है। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। तो ये गुरुजी कृपा करते हैं। तो उसने कहा कि रात ही रात में जज चेंज हो गया और उसने ये डिसीजन दे दिया। तो मैंने कहा कि देखिए तो गुरुजी की ने कृपा करी है और गुरुजी की ही मेहर से सब कुछ हुआ है। तो गुरुजी हमारे क्या नहीं कर सकते संगत जी, तो बहुत 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 कृपा है उनकी। संगत जी ऐसे ही 14 में 2007 को गुरुजी चोला छोड़ने से पहले बड़े मंदिर आए थे। तब भी मैं अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ ही थी। मंडे का दिन था, मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है। ऑल ऑफ सडन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको कहा कि मुझे तो मंदिर जाना है, मैं गेम छोड़ रही हूँ। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हो रहा है कि ये मंडे है और मुझे मंदिर जाना है। तो मैंने वहीं से अपने हस्बैंड को फोन किया, अंकल को, कि मैं ना पता नहीं मन बहुत ज्यादा हो रहा है कि मुझे मंदिर जाना है। तो उस समय अंकल का ऑफिस था इधर, मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, दिल्ली में था। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास आती हूँ, तो वहां से फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। अंकल कहने लगे हाँ तू आ जा, हम चलते हैं मंदिर। तो मैं अंकल के पास उनके ऑफिस पहुंची और फिर हम लोग वहां से बड़े मंदिर गए। जब हम बड़े मंदिर गए तो हमने देखा संगत जी की गाड़ियां जो है ना वापस जा रही हैं। तो बड़ी हैरानी हुई कि अभी तो टाइम है, तो अभी से गाड़ियां क्यों वापस जा रही हैं। तो जैसे ही मंदिर पहुंचे
तो बाहर सेवादार खड़े हुए थे। वो कहने लगे कि आंटी नहीं, आज तो बाहर से ही माथा टेक लो, संगत को आज बाहर ही से वापस भेज रहे हैं। मैंने कहा अंकल इतनी दूर से आए हैं, प्लीज थोड़ा सा अंदर तक जाने दो, शिव जी की मूर्ति तक जाएंगे बस, फिर वापस आ जाएंगे। कहते अच्छा अच्छा चलो चले जाओ। तो ऐसे मैं और अंकल अंदर चले गए। अभी शिव जी की मूर्ति के पास हम लोगों ने माथा ही टेका था संगत जी, तो पीछे क्या देखते हैं कि गुरु जी खड़े। तो बड़े हैरान हुए कि गुरुजी खड़े हुए हैं। और गुरुजी को देख के जो संगत थी बाहर वो भी सारी अंदर आ गई। फिर सुधा उजा आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी संगत को बिठा दें, तो उन्होंने कहा हाँ बिठा दो। तो गुरुजी ने जो है संगत को बिठा दिया। और गुरुजी वहां पर जहाँ आजकल वो गार्डन बना हुआ है, जहाँ फाउंटेन लगे हुए हैं, गुरुजी ने वहां चेयर डलवाई और गुरुजी वहां बैठ गए। और बहुत गुरुजी ने उस दिन ब्लेसिंग्स करी, बहुत ब्लेसिंग्स करी गुरुजी ने। और वो बहुत प्रसाद खिलाया, बहुत ही अच्छा लगा उस दिन गुरुजी के उधर बैठ के। और गुरुजी बराबर जो है जहाँ आज समाधि बनी हुई है वहां की तरफ देखते जा रहे थे। और जब गुरुजी आए उन्होंने शिव जी की तरफ भी बहुत खड़े रहे, काफी देर खड़े रहे। और वहां से बैठ के वो उधर जहाँ समाधि की तरफ देखते जा रहे थे। और बहुत संगत को उस दिन गुरुजी ने ब्लेस किया। और जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो मेरे आगे मेरे अंकल थे और मैं पीछे थी, और मैं बिल्कुल मतलब सबसे लास्ट में थी गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए। तो जैसे ही मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी कहंदे आंटी तू ते मेरे को आंदी नहीं सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं आपके पास नहीं आती थी। कहंदे तेनू पता है, तेनू ते मैं खिंच के अपने कोल ले आया। तो संगत जी ये बिल्कुल सच है कि गुरुजी ने खींच के अपने पास बुलाया है। ते फिर गुरुजी मेरे को कहंदे कि दस आंटी तेनू मेरे को लाके किस तरह लगता है। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो आपके दरबार में स्वर्ग मिला। तो गुरुजी मेरे को कहते कि चल वो माथा टेक। गुरुजी ने संगत जी उस दिन मुझे स्पेशल माथा टिकवाया। और मुझे कहा कि चल आगे आगे वेख मैं तेरी किन्नी ऐश करानी है, मैं तेन किन्ने भाग लाने ने। और जा हुन। तो ऐसे गुरुजी ने उस दिन मुझे संगत जी बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। संगत जी मैं आज इस चीज को सोचती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज थी जो गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस किया। लेकिन गुरु महाराज तो सालों बाद की चीज देख लेते थे। गुरुजी को पता था कि मेरे घर में बहुत बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, अपने पास खींच के बुलाया। और वही हुआ संगत जी 2020 में मेरा बड़ा बेटा जो सबसे पहले हम फैमिली में सबसे पहले गया था हम चारों में गुरुजी के पास। एक मेरा बेटा और है छोटा। तो वो कोरोना का जब पीरियड शुरू हुआ तो वो बॉम्बे से हम लोगों के पास आया। और संगत जी अगस्त 2020 से इस बच्चे की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। टेस्ट पे टेस्ट शुरू हो गए। उसकी खांसी थी, उसको खांसी ही नहीं रुकती थी। और पहले उसकी बायोप्सी हुई तो उसमें कुछ क्लियर नहीं आया। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर उसमें फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई तो उसमें डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि इसको सार्कोडाइसिस है। एक साल उस बच्चे का वो ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई, फिर उसको टीबी डायग्नोस हुआ संगत जी। फिर ऐसे चलता चला गया लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ संगत जी। फिर उसके बाद उसकी चौथी जब बायोप्सी हुई तो मैं आपको बता नहीं सकती हम किस मेंटल स्टेट में थे उस समय। इतनी बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। और फिर मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी, पहले मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी इसको कैंसर ना हो, इसको कैंसर ना हो। लेकिन मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा गुरुजी आपकी जो मर्जी हो, लेकिन मेरे को अब बच्चा ठीक कर दो गुरुजी, इसने बहुत भुगत लिया इस बच्चे ने, प्लीज इसको ठीक करो। और जब उसकी फोर्थ बायोप्सी हुई संगत जी उसको कैंसर डायग्नोज हुआ। और वो गुरुजी ने इतनी इतनी कृपा करी, इतना हमारा साथ दिया संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कैसे कैसे गुरुजी हमारे साथ खड़े रहे। और ये चीज गुरुजी को पता थी कि ये प्रॉब्लम घर में आने वाली है, और कैसे गुरुजी ने खींच के अपने
अपने पास बुलाया और अपने ब्लेस्ड हाउस में बच्चे की बीमारी कटवाई गुरुजी ने। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। हर पल हर घड़ी में गुरुजी का शुक्राना करूं तो वो भी मेरे लिए कम है। जब इस बच्चे की बीमारी चल रही थी तो एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। गुरुजी बड़ी तेजी से घर में घुसे हैं और गुरुजी ने जो है कि एकदम आते ही घर की सफाई शुरू कर दी। तो और फिर किचन की तरफ गए और उन्होंने चाय बनाने के लिए जैसे गैस जलाई। तो मैं पीछे पीछे गुरुजी के जाती हूँ कि गुरुजी चाय मैं बनाती हूँ। बस इतने में मेरा ड्रीम जो है वो खत्म हो गया। और मेरी जो मेड आती है वो काम वाली सफाई वाली, मैंने उसको कहा कि मैंने कहा कमलेश ऐसे ऐसे बेटा घर में ना बहुत सफाई कर दी है, हर कोना साफ करना है। तो कहती है आंटी इतनी तो सफाई है घर में, क्या सफाई करनी है। और वो अब जब भी आए मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि नहीं ये साफ कर ये साफ कर ऐसे कर वैसे कर। तो फिर कहती क्या हुआ है आपको। मैंने कहा देख ऐसे ऐसे है कि गुरु जी आए थे ड्रीम में और वो ऐसे सफाई कर रहे थे घर की। तो मैंने तो उसको बात बता दी। वो दूसरे दिन आई मेरे पास, कहने लगी आंटी आपको समझ नहीं आई अभी तक अपने ड्रीम की। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं समझ में आई। कहती है बस आप अब आप निश्चिंत हो जाओ, गुरु जी जो है वो भैया की बीमारी ले गए। तो संगत जी मैंने उसको नहीं बताया था कि बच्चे को क्या है, लेकिन देखने से पता चलता था। कहती है अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखो कैसे गुरुजी कृपा करते हैं, कैसे उन्होंने मेहर करी। और बेटे को भी गुरुजी ने दर्शन दिए। और एक बार नहीं 2 बार गुरुजी ने उसको दर्शन दिए। और इसकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। और इसके कीमो के बाद ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी महाराज की कृपा से। इसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। इस ऐसी गुरुजी की मेहर है, ऐसी कृपा है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके संगत जी। जब इस बच्चे की 4th बायोप्सी मतलब होनी थी, तो उससे एक दिन पहले हम लोग मंदिर गए थे। और गुरुजी ने इतनी कृपा करी है संगत जी कि जब भी हमने मंदिर का दरवाजा खटखटाया, आपको आजकल पता है कि मंदिर में बिल्कुल एंट्री नहीं देते, लेकिन जब भी हमने दरवाजा खटखटाया, एक बार उन कहा जरूर था कि ऐसे ऐसे इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम मंदिर आए तो इसको, क्योंकि कोरोना का भी टाइम चल रहा था, तो हम भीड़ में नहीं आएंगे, इसको अलग से थोड़ा सा मतलब दर्शन करने दें। तो जब भी हमने मंदिर का दरवाजा खटखटाया, गुरु महाराज ने हमेशा दरवाजा खुलवाया, हॉल खुलवाया। और उस समय जो भी मंदिर में होता था वो इसको प्रसाद के रूप में मिलता था, वो इसकी दवाई थी। और ऐसे करके हम लोग जो है जब भी गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने बहुत कृपा करी। तो जिस दिन इसकी बायोप्सी थी और जब हम लोग मंदिर गए, तो मैंने सोचा ये था कि मैं घर में जो है एक दिन पहले शबद चलाऊंगी। लेकिन ये कहने लगा नहीं मुझे मंदिर जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है मंदिर चलते हैं। संगत जी दोपहर का टाइम था और 25 मई 2022 की बात है, इतनी गर्मी का टाइम था। और पहले तो जैसे हम साउथ सिटी की तरफ जाते हैं, तो वहां से जो मंदिर की तरफ जाएं तो वो ग्वाल पहाड़ी वाला जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा जैसे खाली जंगल सा आता है। तो वहां पर मेरे अंकल को मोर नजर आया, जो कि एक बहुत इम्पॉसिबल चीज है, दोपहर के टाइम 2:30 बजे की बात है। तो लेकिन सिर्फ अंकल को नजर आया, मुझे और बेटे को नहीं नजर आया। जब हम मंदिर में गए और हमने गुरु कृपा से दर्शन करे, उसके बाद आजकल जहाँ लंगर होता है वहां पर बेटा बैठा हुआ था, वो कहता था मैंने प्रेयर कर दी है। वो प्रेयर कर रहा था, इतने में गौरव अंकल आए, उन्होंने पूछा कौन बैठा है। फिर दीपक ने उनको बताया तो कहते हाँ हाँ बैठा रहने दो बैठा रहने दो, करन दो प्रेयर करन दो। तो उसने प्रेयर करी। फिर उसके बाद संगत जी जो मैंने सोचा था कि मैं आज ये शब्द चलाऊंगी, वही शब्द मंदिर में शुरू हो गया बजना। इतनी गुरु जी ने कृपा करी, मैं तो हैरान होगी सुन के। और उसके बाद जब हम लोग बाहर निकले तो हमें पार्किंग में 5 मोर नजर आए। गुरुजी ने साइन दिखाने शुरू कर दिए कि अब बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से बच्चा बिल्कुल ठीक है। और इतनी गुरुजी ने कृपा करी कि संगत जी कि मैं आपको शब्दों में उस चीज को बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कैसे हमें अपने परिवार समझ के हमें अपने साथ जोड़ा।
और मेरे बच्चों को भी, दोनों बच्चों के ऊपर बहुत बहुत गुरु जी की कृपा है। बहुत गुरु जी की कृपा है, इतने सत्संग गुरु जी ने दिए, इतनी कृपा करी कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि गुरु महाराज, आप हर किसी पर अपनी कृपा बनाए रखना, जैसे आपने अपने बच्चे के ऊपर बनाई, ऐसे ही हर किसी पर, हर संगत पर अपनी गुरु जी कृपा बनाए रखना, सबको अपने साथ जोड़ी रखना। सबका भला, सबका भला, सरबत का भला। जय गुरु जी, जय गुरु।